नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और बहुत ही जल्दी आपके सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये जानकारी लेकर आया हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या है और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से आपको प्री प्लान करना है अपने कैरिकुलम को और अपनी पूरी तैयारी कैसे करनी है। तो इसके बारे में एक जनरल आइडिया मैं लेके आया हूँ। इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखें, सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहले आपके मेजर कोर्सेज की बात करते हैं। तो मेजर कोर्स में आपको पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट आपका है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में 2 पेपर होंगे, 2 पार्ट में ये पूरा सब्जेक्ट बटा होगा। पहला पेपर होगा बिजनेस मैनेजमेंट 1, काम 112 और क्रेडिट है 3+0। और दूसरा पेपर होगा बिजनेस मैनेजमेंट 2, इसका कोड है काम 113, इसका भी क्रेडिट है 3+0। यानी ये दोनों थ्योरी पेपर हैं। इन दोनों का एग्ज़ाम आपका होगा ऑब्जेक्टिव पेपर अभी के हिसाब से होंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर आपने बाकी पेपर्स में दिए हैं। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी 2 पेपर हैं। एक पेपर आपका होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और दूसरा पेपर आपका होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोड काम 114, क्रेडिट 3+0, यानी ये भी थ्योरी पेपर है। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग काम 115 कोड है, इसका क्रेडिट यदि आप देखेंगे तो 0+3 दिया है। तो यहाँ पे 0+3 देने का मतलब है कि ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। अभी पिछले साल तक प्रैक्टिकल पेपर्स में एग्ज़ाम नहीं होते थे, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता था, न रिटन पेपर होता था। केवल आपसे कुछ एक्टिविटी कराई जाती थी या फिर वाइवा हो जाता था। और फाइलें तो सब में बननी ही हैं। 25 नंबर की इंटरनल मार्किंग है, इसके लिए तो आपको फाइल बनानी ही बनानी है। बाकी 75 नंबर के लिए थ्योरी पेपर में जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, प्रैक्टिकल पेपर में अभी तक इस बार के एग्ज़ाम के पहले तक यदि आप देखें तो केवल वाइवा हो जाता था या फिर कोई एक्टिविटी हो जाती थी और कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें आप जैसे एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल पेपर है, लेकिन उसका भी ऑब्जेक्टिव पेपर लिया गया है। तो अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पेपर अलग से आएगा कि नहीं, ये अभी कन्फ्यूजन में है, ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तक की स्थिति यही रही है कि इसका पेपर नहीं हुआ है, केवल वाइवा होता है। वाइवा के लिए यूनिवर्सिटी से 1 या 2 एग्जामिनर अपॉइंट होते हैं, वो आकर आपका वाइवा लेते हैं। तो ये तो हो गई अकाउंटिंग की बात। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, एनी वन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप दिया हुआ है, दोनों में कोई एक ग्रुप आपको लेना है। पहले ग्रुप में है ई कॉमर्स पेपर 1 और पेपर 2, और दूसरे ग्रुप में है बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर 1 और पेपर 2। या तो आप इकोनॉमिक्स वाला ग्रुप ले लीजिए या आप ई कॉमर्स वाला ग्रुप ले लीजिए। तीसरे पेपर के रूप में आपको या तो ई कॉमर्स लेना है या फिर इकोनॉमिक्स लेना है। तो ज़्यादातर जगह पे इकोनॉमिक्स ही चलता है, कुछ जगहों पे ई कॉमर्स की भी क्लासेज आपको मिल जाती हैं। इसके बाद देखिए, इन सभी का क्रेडिट भी 3+0 है, यानी ये सारे भी थ्योरी पेपर हैं। इन सारे के आपको एग्ज़ाम देने हैं। यानी इस तरीके से देखें तो आपका 6 पेपर होना है मेजर कोर्स में। बिजनेस मैनेजमेंट 1, बिजनेस मैनेजमेंट 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 और बिजनेस इकोनॉमिक्स 2। यदि बिजनेस इकोनॉमिक्स आप नहीं लेते हैं तो ई कॉमर्स 1 एंड ई कॉमर्स 2। तो ये 6 पेपर आपको देने हैं, जिसमें 5 का एग्ज़ाम तो कन्फर्म है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगी। अब आ जाते हैं माइनर पेपर के बारे में। तो माइनर पेपर को यदि देखा जाए तो माइनर इलेक्टिव, माइनर को कैरिकुलर और माइनर वोकेशनल, जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसे ही 3 ग्रुप में आपके माइनर पेपर बटे हुए हैं। हर ग्रुप में से आपको एक एक पेपर लेना है। माइनर इलेक्टिव में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेपर दिया हुआ है राष्ट्र गौरव, और इसके आगे लिखा हुआ है कंपलसरी। यानी इस ग्रुप में तो आपको इसी पेपर का एग्ज़ाम देना है। राष्ट्र गौरव आपको माइनर पेपर के रूप में लेना है माइनर इलेक्टिव में। माइनर को कैरिकुलर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी थी। एनसीसी है, एनएसएस है, रेंजर ओवर्स है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे
क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया हुआ है यदि, तो आपको बाकी ऑप्शन मिलेंगे। मुख्य रूप से ये चारों ऑप्शन में से ही आपको चूज करने की आवश्यकता होगी। ये दोनों ऑप्शन कुछ कॉलेजों में उपलब्ध होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है ज़्यादातर जगह मिल जाते हैं। और इन सब में देखिए आप 0+2 दिया है, यानी ये सारे प्रैक्टिकल पेपर हैं, इसमें एक्टिविटी वगैरह के माध्यम से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो माइनर ग्रुप है वो है माइनर वोकेशनल। माइनर वोकेशनल में भी आप देखिए तीनों पेपर वही हैं जो पहले आपने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चांस ज़्यादा है कि यही पेपर आपको देना पड़े जो आपने पहले भी दिया है। उसी चीज़ को थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको पढ़ना पड़ सकता है। बाकी फैशन एसेसरीज और क्राफ्ट और डिजाइनिंग है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत कम ही जगह उपलब्ध हो पाती हैं। तो कुल मिला के आपको 6 मेजर पेपर पढ़ने हैं, 3 माइनर पेपर पढ़ने हैं। ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, हर पेपर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो देखिए हमारा पहला पेपर था बिजनेस मैनेजमेंट 1। यहाँ पे कोर्स कोड जो है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुराना कोर्स कोड है और अभी मैंने आपको जो दिखाया है वो नया वाला कोर्स कोड है। तो बिजनेस मैनेजमेंट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है यदि आप देखें तो यहाँ 2 यूनिट में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहले यूनिट में आपका है डिस्कशन ऑन द मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया वेदाज, यानी वेदों में मैनेजमेंट की क्या प्रैक्टिस अपनाई जाती थी, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक चीज़ें। इसके बाद मैनेजेरियल रोल, यानी प्रबंधकों का क्या रोल होता है, मिंटबर्ज की थ्योरी यहाँ पे आपको पढ़नी है। इसके अलावा एन ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को जो काम काज करने पड़ते हैं, जो फंक्शन करने पड़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल सिस्टम, यानी मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ उसकी क्लासिकल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी आपको पढ़नी है। इसके अलावा कॉन्टीजेंसी अप्रोच और सिस्टम अप्रोच के बारे में आपको जानना है। तो पहले यूनिट में ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। यदि आपने इंटर कॉमर्स से किया है तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी। यूनिट 2 में देख लीजिए, सबसे पहले है प्लानिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स। इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग को इफेक्टिव कैसे किया जाए। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है प्लानिंग के बाद डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टाइप, इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसी में डिसीजन मेकिंग में ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको देखना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, नेचर है, प्रोसेस है, सिग्निफिकेंस है और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद रिलेशनशिप, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड यूनिट में पढ़नी है। बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड पेपर की यदि बात करें तो इसके यूनिट में आपको डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, निर्देशन के बारे में, कॉन्सेप्ट, टेक्निक, कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन अगला टॉपिक आ गया। इसके बाद कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है, नेचर, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, टाइप, नेटवर्क एंड बैरियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन वाले पेपर में ज़्यादातर चीज़ें पढ़े हुए हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन का कैसे मैनेज करें, चेंज को कैसे मैनेज किया जाए, इसका कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप ऑफ चेंजेज, प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। और यदि सेकंड यूनिट की बात करें तो इसमें सबसे पहले कंट्रोलिंग आ जाता है, इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस पढ़ना है और इफेक्टिव कंट्रोल की टेक्निक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन, मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट, टाइप, इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें। इसके बाद थ्योरीज, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, मास्लो ने दिया है, हजबर्ग ने दिया है, मैग्रेगर ने दिया है, आउची ने दिया है। और इसके अलावा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मोटिवेट करने के लिए कैसे दिए जाते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और अंत में आपको देखना है लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के बारे में, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फंक्शन
एंड लीडरशिप स्टाइल। लेकर्ट के 4 सिस्टम ऑफ लीडरशिप के बारे में भी आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही किताब में मिल जाएंगी। दोनों पेपर एक ही बुक से कवर हो जाते हैं। साहित्य भवन की बुक आपको लगेगी। यदि आप एडवांस स्टडीज करना चाहते हैं तो इन सारी बुक में से भी कुछ बुक्स को एडिशनल पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा पेपर जो आता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट यूनिट जो है ये आपका ऑलमोस्ट वही है जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे शुरुआत में एक नई चीज़ जोड़ी गई है। सी कल्याण सुब्रमणी अय्यर एक अकाउंटेंट थे, अकाउंटिंग फर्म थी जो 1859 से 1940 तक काम करती थी इंडिया में, और इसे फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया माना जाता है। तो इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे गैप के नाम से जाना जाता है, GAAP। इसके अलावा कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बाद अकाउंटिंग मैकेनिक्स यानी अकाउंटिंग करने की प्रक्रिया क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, और इनकम के कॉन्सेप्ट और इसके मेजरमेंट के बारे में जानकारी। तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट यूनिट में कवर होती हैं। पूरा का पूरा इंटर का सिलेबस है। इंटर में यदि आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा उससे एडवांस है, बाकी कोई नई चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी, बल्कि इंटर से कुछ कम ही चीज़ें पढ़नी हैं। यूनिट 2 में यदि देखें तो कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। रॉयल्टी अकाउंट मिलेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे लैंडलॉर्ड और लीजी के बुक में। लैंडलॉर्ड यानी जो रॉयल्टी पर कोई चीज़ दे रहा है, लीजी मतलब जो ले रहा है। इसके अलावा रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, सबलीज, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, नजराना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला टॉपिक आएगा हायर परचेज अकाउंट। हायर परचेज यानी किस्तों पे आप सामान खरीदते हैं, उससे संबंधित है। तो इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर कैसे बनाएंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, डिफ़ॉल्ट पेमेंट एंड पार्शियल रिटर्न ऑफ गुड्स। हायर परचेज के बारे में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगला टॉपिक है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये भी हायर परचेज की तरह ही होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपको जानना है, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे होगा परचेजर और वेंडर के बुक में, और सस्पेंस अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये आपको इस टॉपिक में देखना है। यूनिट 2 में आपको ये 3 मेन टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग का सिलेबस पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सिलेबस। इसके फर्स्ट यूनिट में आपको अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ना है। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप फर्स्ट पेपर में पढ़े होंगे। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, एडवांटेज और लिमिटेशंस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो ये सब चीज़ें बेसिक ही हैं। यदि आप फर्स्ट पेपर के शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। सेकंड यूनिट आपका पूरी तरीके से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पर आधारित है। इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सबसे पहले आपको पढ़ना है। एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखिए एलिमेंट है, कैपेबिलिटीज़ है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग में कंप्यूटर का कैसे यूज किया जा सकता है, इसके लिए आपको पढ़ना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ दी हुई है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखनी हैं। तो मेनली यदि इसका पेपर नहीं होता है, वाइवा होता है, तो अकाउंटिंग और कंप्यूटर के बारे में ही पूछ लिया जाता है। और यदि इसका पेपर होगा तब देखा जाएगा उसका पैटर्न कैसे निर्धारित होता है, उसके आधार पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की। ये पेपर हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर कॉलेज में उपलब्ध नहीं मिलेगा। जहाँ पर भी उपलब्ध होगा उसमें आपको पहले इंटरनेट और कॉमर्स का आपस में क्या रिलेशन है, बिजनेस ऑपरेशन इन कंप्यूटर प्रैक्टिस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिस, यानी सामान्य बिजनेस और कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ई कॉमर्स के बेनिफिट के बारे में,
कंज्यूमर और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन तीनों को क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके बारे में आपको देखना है। ई कॉमर्स के लिमिटेशंस के बारे में, कमियों के बारे में देखना है। यूनिट 2 में है एप्लीकेशन इन B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, यानी जैसे अमेजन वगैरह से आप सामान मंगाते हैं तो एक और बिजनेस है अमेजन है, एक और कस्टमर है आप है। तो इसमें कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर ऑन इंटरनेट, प्रोडक्ट इन B2C मॉडल, ई ब्रोकर, ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेवल एंड टूरिज्म सर्विसेज, बेनिफिट एंड इम्पैक्ट ई कॉमर्स ऑन ट्रेवल इंडस्ट्री, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग एंड इट्स बेनिफिट, ऑनलाइन बैंकिंग एंड इट्स बेनिफिट, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इट्स फ्यूचर। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पे आपका केवल कंज्यूमर शॉपिंग ही नहीं, ट्रेवल एंड टूरिज्म में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होगा और इसका ट्रेवल इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। सेकंड पेपर यदि ई कॉमर्स का देखें तो इसमें बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन के ऊपर फोकस है। ये एप्लीकेशन इन बिजनेस टू बिजनेस की टेक्नोलॉजीज जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग में यूज की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस और जस्ट इन टाइम और डिलीवरी इन बिजनेस टू बिजनेस। ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं। सेकंड यूनिट में एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस में ऑनलाइन मार्केटिंग या ई कॉमर्स की क्या भूमिका है, इसे आपको देखना है। EDI इन गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड सिटीजन टू गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस मॉडल, प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस इन ई गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, यानी सरकार कैसे ऑनलाइन तरीके से आम जनता से जुड़ेगी, व्यापारियों से जुड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर से जुड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको सेकंड यूनिट में पढ़नी है। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर ऑप्शनल पेपर होता है जो ज़्यादातर जगहों पे पढ़ाया जाता है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें आपको इंटर वाली ही पढ़नी है, बस उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, एक स्टेप ऊपर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। इसके यूनिट 1 में आपको इंडियन इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ना है, फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया लाइक कौटिल्य, गोपाल कृष्ण गोखले, DR गॉडजिल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू एंड BR अम्बेडकर। इनके बारे में बेसिक थोड़ा सा आपको पढ़ना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, काइंड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आ जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी डिटर्मिनेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मांग का नियम और मांग की लोच के बारे में टोटल आपको फर्स्ट यूनिट में देखना है। सेकंड यूनिट में यदि देखें तो कास्ट की थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ कास्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कास्ट कर्व आपको देखना है, छोटी अवधि में और लंबी अवधि में कास्ट कर्व कैसा होता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच इसका देखना है। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पाद फलन, इसमें आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, एक्सपेंशन पाथ, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। इसके बाद रिटर्न टू स्केल आपको देखना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डी इकोनॉमिक्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न ऑफ स्केल के बारे में और थ्योरी ऑफ कास्ट के बारे में, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको सेकंड यूनिट में देखना है। अब आपका लास्ट पेपर आता है मेजर पेपर्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड। पहले यूनिट में आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानना है, मोनोपोली के बारे में जानना है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जानना है। इन तीनों का ही मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम होता है, कैसे जो है संतुलन होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सेकंड यूनिट में बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके क्या क्या फेज होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है बिजनेस साइकिल के बारे में। इसके बाद थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा,
इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी के बारे में आपको देखना है। इसके बाद वेजेज, इसके बारे में आपको देखना है कि मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ वेज क्या है, क्या चीज़ें निर्धारित करती हैं वेज को। रेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, रेंट का कॉन्सेप्ट इसके बाद आपको देखना है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आपको पढ़नी है। इसके बाद इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसमें थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आपको देखनी है। तो ये सारे मेजर पेपर्स हो गए। माइनर पेपर का सिलेबस आपको आगे बता देंगे कभी, अभी यहाँ पे केवल मेजर पेपर्स ही इस डॉक्यूमेंट में है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे सब्जेक्ट पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान गए हैं। आपकी क्लासेज जो है फरवरी के सेकंड वीक से चालू हो जाएंगी सेकंड सेमेस्टर की, और मई वगैरह के आसपास जाकर आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो 3 महीने का अधिक से अधिक समय आपके पास है। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी से पढ़ना चालू कर दें, और एग्ज़ाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा MCQ का प्रैक्टिस कीजिए। पहले की पढ़ी हुई जो थ्योरी होगी वो आपको MCQ सॉल्व करने में मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।